ईडी की रेड जारी है। फिलहाल आपको बता दें कि भूपेश बघेल के घर पर ईडी की टीम पहुंची हुई है और भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। दरअसल कोयला घोटाला और महादेव सट्टा ऐप मामले से संबंधित पूछताछ हो रही है। फिलहाल ईडी के करीब 7 अधिकारी भूपेश बघेल के घर जांच कर रहे हैं और भिलाई 3 स्थित पदम नगर में भूपेश बघेल का घर है और यहां भूपेश बघेल के घर पहुंची ईडी के 7 अधिकारियों की टीम चैतन्य बघेल से भी पूछताछ कर रही है। चैतन्य बघेल जो कि भूपेश बघेल के बेटे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर अब एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि अभी जो जांच पड़ताल चल रही है उसमें यदि कुछ तथ्य सामने आते हैं जिसमें कोयला घोटाला और उससे संबंधित कुछ विषयों पर बातचीत और पूछताछ हो सकती है। चूंकि चैतन्य बघेल से ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं, कोयला घोटाला और महादेव सट्टा मामले में पूछताछ हो रही है। 7 अधिकारी भूपेश बघेल के घर जांच कर रहे हैं और भिलाई 3 स्थित पदम नगर में भूपेश बघेल का घर है और इसी घर पर अभी जांच पड़ताल चल रही है। दबिश दी गई है, जांच पड़ताल जारी है। बहरहाल देखना होगा कि चैतन्य बघेल से बातचीत में पूछताछ में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं, क्योंकि और भूपेश बघेल पर रेड का ये पूरा मामला भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, 7 वर्षों से चले आ रहे झूठे केस को जब अदालत में बर्खास्त कर दिया गया तो आज ईडी के मेहमानों ने भिलाई निवास में सुबह प्रवेश किया। अगर इस षड्यंत्र से कोई पंजाब में कांग्रेस को रोकने का प्रयास कर रहा है तो ये गलतफहमी है। तो भूपेश बघेल की एक प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है जिसमें उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दी है। और आपको बता दें कि भूपेश बघेल का कहना यह है कि ये जो सब कुछ कार्रवाई चल रही है ये एक झूठे केस में चलाई जा रही है और अदालत ने पहले ही इस केस को बर्खास्त कर दिया है, लेकिन अभी ईडी के अधिकारियों को ईडी के मेहमानों कहकर उन्होंने एक्स पर संबोधित किया और कहा कि ईडी के मेहमानों की कार्रवाई जिसमें उनके भिलाई निवास पर अब ईडी की छापेमार कार्रवाई चल रही है। अगर इस पूरे मामले में अन्य जानकारियों की बात करें तो मिथिलेश के पास चलेंगे। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अभी मिथिलेश, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? भूपेश बघेल का एक पोस्ट भी सामने आया, उनका कहना है कि झूठे केस में अब ईडी के मेहमानों ने जांच शुरू कर दी है और षड्यंत्र में यदि कोई कांग्रेस को पंजाब में रोकने का प्रयास कर रहा है तो यह गलतफहमी है। ये पंजाब कनेक्शन क्या है और ईडी की टीम क्या कुछ कर रही है, पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक दीजिएगा। देखिए, पूरी जानकारी ये है कि मैं जिस जगह में खड़ा हूँ ये पदम नगर का भिलाई 3 का ये निवास है, पूर्व सीएम भूपेश बघेल का निवास। आज सुबह से यहाँ पर ईडी के जो अधिकारी हैं उन्होंने दबिश दी है। सुबह 7 बजे ईडी के अधिकारी पहुंचे हुए थे। उसके बाद वे ये कोयला घोटाला और महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप की जांच कर रहे हैं और देख सकते हैं जैसी जैसे लोगों को जानकारी मिल रही है वैसे वैसे यहाँ के कार्यकर्ताओं जो बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए। पहले तो इनको अंदर आने से रोका जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पर जब अंदर आए हैं तो उसके बाद वे जमकर नारेबाजी की जा रही है और यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे फोर्स भी लगा दी गई है। ये पूरा मामला जो है कोयला घोटाला और महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप से जुड़ा हुआ है और किस तरह से यहाँ पे फोर्स तैनात है आपको दिखाना चाहूंगा। एकदम ये मेन प्रमुख गेट है जहाँ पर ये फोर्स तैनात है और पूछताछ की जा रही है। अभी क्या कुछ सामने निकल कर आएगा ये भी बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जो चैतन्य बघेल है उनसे पूछताछ की जा रही है और जांच चल रही है। दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है जो किस तरह से
से मामला है, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या दस्तावेज जब्त किए गए, ये तमाम बातें हैं जो ईडी के अधिकारी जब अधिकृत रूप से जानकारी देंगे उसके बाद में पता चल पाएगा। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट यही है कि जो आज सुबह ईडी के अधिकारी पहुंचे हुए थे, न सिर्फ यहाँ पर बल्कि करीब 15 जगहों पर रेड की कार्रवाई की गई है और भी अन्य जगह पर ये कार्रवाई जारी है, जांच जारी है। आप रहिएगा मिथिलेश, हमारे साथ कुछ और बातचीत करेंगे, भी जानकारी लेंगे। शंकर आनंद हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, अभी अदालत से हाल ही में एक मामले में उन्हें राहत मिली थी, उन्हें बरी किया गया था भूपेश बघेल को, लेकिन ईडी की टीम पहुंची तो भूपेश बघेल एक्स पर पोस्ट करके कह रहे हैं कि पंजाब में हमें रोकने की कोशिश हो रही है। देखिए, वो राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप तो चलता रहेगा, लेकिन जिस तरह से जांच एजेंसी की तफ्तीश रिपोर्ट की अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों पहले जिस तरह से इसी मामले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार किया गया था, तो कवासी लखमा से जिस तरह से इस मामले में पूछताछ की गई थी, उसी से कुछ महत्वपूर्ण और भी अपडेट्स मिले थे। हालांकि तफ्तीश के दौरान में पहले ही चैतन्य का नाम सामने आया था, लेकिन चैतन्य से जुड़े हुए तमाम सबूतों को काफी बारीक से जांच एजेंसी ईडी के द्वारा खंगाला जा रहा था और उसी तमाम इनपुट्स को खंगालने के बाद, तमाम सबूतों को इकट्ठा करने के बाद आज सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जो 14 लोकेशन है, ये छत्तीसगढ़ के आज 14 लोकेशन पर आज सुबह 6 बजे से ही सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और जिस तरह से बकायदा देखा जाए तो चैतन्य की अगर बात करें तो चैतन्य बघेल जो है, जिस तरह से वो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे भी रहे हैं भूपेश बघेल के, तो अब जिस तरह से चैतन्य बघेल की मुश्किलें जो हैं आने वाले दिनों में कहा जा सकता है बढ़ेगी, क्योंकि अब जल्द ही उन्हें जांच एजेंसी ईडी के द्वारा पूछताछ का समन भेजा जाएगा और पूछताछ का समन भेज करके उन्हें पूछताछ के लिए रायपुर स्थित जो ईडी का दफ्तर है वहां बुलाया जाएगा। और इस मामले में अब तक जिस तरह से कहा जाए, चाहे पूर्व मंत्री रहे कवासी लखमा की बात करें या कई अधिकारियों की बात करें, जिस तरह से उनके खिलाफ सिकंजा कसा गया और जिस तरह से कुछ नए इनपुट सामने आए हैं, आज उसी के आधार पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और अगर छत्तीसगढ़ के इस लीकर स्कैम की अगर बात करें तो तकरीबन 2000 करोड़ से ज्यादा का ये मामला है और समझा जा सकता है कि 2000 करोड़ का जो स्कैम किस तरह से छत्तीसगढ़ में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। हालांकि इस मामले में कई दूसरे राज्यों से भी कनेक्शन जुड़ा, जिस तरह से आरोपियों का कनेक्शन जिस तरह से उत्तर प्रदेश से भी जुड़ा था और जिस तरह से कहा जा सकता है कि जो छत्तीसगढ़ में इस पूरे मामले को अंजाम देने के लिए अपना सर बनाए रखिएगा। शंकर, फिर लौटूंगा मैं आपके पास। और इस बीच दुर्ग से हमारे सहयोगी लगातार मिथिलेश अपडेट्स दे रहे हैं। मिथिलेश, करीब 7 से 8 अधिकारियों के होने की बात कही जा रही है कि जो टीम वहां पर पहुंची थी, और अभी चैतन्य बघेल से जो बातचीत हुई या जो सवाल जवाब हुआ उसके बारे में क्या कोई जानकारी मिल पाई है? और एक्स पर किए गए पोस्ट के अलावा क्या भूपेश बघेल ने इस बारे में कुछ कहा? देखिए, अभी सामने तो कोई नहीं आया, लेकिन ये जरूर है कि अंदर जो है इसी के अंदर में उनका जो है निवास है, यहाँ पे जो फोर्स लगी अंदर जो है ईडी के अधिकारी पहुंचे हुए हैं, वो पूछताछ कर रहे हैं। बहुत सारे मामले हैं ऐसे जिसमें पूछताछ चैतन्य बघेल से हो सकती है और कोई चाहे शराब घोटाला, चाहे कोयला घोटाले की बात किया जाए, चाहे महादेव ऑनलाइन सट्टा मामले की बात की जाए, तो ऐसे तमाम चीजें हैं। जब यह अधिकारी यहाँ से निकलेंगे, सभी इंतजार कर रहे हैं यहाँ से निकलने का, क्योंकि जब अधिकारी निकलेंगे तो बहुत कुछ स्पष्ट रूप से बता पाएंगे कि आखिरकार ये महत्वपूर्ण मुद्दा कौन सा था, किस मामले में जांच की गई है, क्या दस्तावेज मिले हैं, क्या किस तरह का इनपुट था, और तमाम ऐसी बातें हैं जो निकलकर सामने आएंगी। लेकिन सबसे बड़ा बात ये है कि आज सुबह से जब ईडी के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं तो उसके बाद में जो है कार्यकर्ता वो काफी नाराज नजर आ रहे हैं, और यही वजह है कि बड़ी संख्या में पहले वे यहाँ पर पहुंच रहे थे, वो उनका अंदर आने से रोका गया और अब अंदर आ गया और यहाँ पर धरना प्रदर्शन जैसी चीजें भी की जा रही है। तो इनको ये कहना है कि साफ तौर पर कि जो भूपेश बघेल के बेटे को, चैतन्य बघेल को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, और यही वजह ये वो होने नहीं देंगे और आज जो है अधिकारियों से मिलेंगे और अधिकारियों से सवाल जवाब किया जाएगा। लिहाजा जो है आज सुरक्षा यहाँ पे काफी बढ़ा दी गई है, काफी फोर्स तैनात है यहाँ पर, जिला स्तर के यहाँ पर अधिकारी और यहाँ पे ये तमाम जो देख सकते हैं कि जवान किस तरह से यहाँ पे जवान यहाँ पर मौजूद है, वे यहाँ पर मौजूद है। तो कुल मिलाकर ये है कि आज फोर्स तैनात है, ईडी के अधिकारी जांच कर रहे हैं, जब ईडी के अधिकारी निकलेंगे तो बहुत कुछ सामने आएगा। कांग्रेस नेता हमारे साथ है निर्मल कोसरे, किस तरह का देखते हैं इस पूरे मामले को? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डरी हुई है और अपने प्रशासनिक हथकंडों के माध्यम से कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में जो सीडी मामला था उसमें सीबीआई ने इसको बाइज्जत बरी किया था और आज फिर से वही हथकंडे अपना रही भारतीय जनता पार्टी विपक्ष। बिल्कुल, आप बातचीत जारी रखिएगा और आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका मिथिलेश इस जानकारी के लिए।
और महू से खबर, जहां चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की जीत के बाद जश्न मनाया जा रहा था, जुलूस निकाला जा रहा था और जुलूस पर पथराव हो गया उस वक्त जब यह जुलूस जामा मस्जिद के पास से जश्न मनाता हुआ आगे बढ़ रहा था। लोगों पर पत्थर फेंके गए, जिसके बाद दो गुट आमने सामने आ गए और लोगों ने दुकानों और वाहनों को आग के हवाले कर दिया। पेट्रोल बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया, पत्थरबाजी हुई जमकर और पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए लाठी चार्ज किया, आंसू गैस के गोले तक दागे। करीब 2.5 घंटे बाद किसी तरह से हालात काबू में किए जा सके। वहीं मामले में अब तक 12 से ज्यादा उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस बाकी उपद्रवियों की तलाश में जुटी हुई है। 5 तस्वीरें इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं, जो इस खबर की तस्दीक कर रही है और उस वक्त के हालात को बयां कर रही है। फिलहाल पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। ग्रामीण में एसपी हितिका वासल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और उपद्रवियों की गिरफ्तारी की उन्होंने बात कही। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई। संवेदनशील इलाकों में पुलिस छावनी में तब्दील कर चुकी है पूरे इलाके को। अब मामले में 13 लोगों की गिरफ्तारी के बाद ये माना जा रहा है कि आगे स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी जब पूछताछ और बातचीत में कुछ और खुलासे होंगे। बात की तो कोई वजह नहीं थी, बस हो सकता है इनको इंडिया भारतीय जीत हजम नहीं हुई, तकलीफ हो। कई विवादित नारे भी लगाए इस दौरान और कंटिन्यू नारे लगाते हुए पत्थर फेंक रहे थे। लगभग कितने घंटे तक उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया? 1 से 1.5 घंटे तक के उपद्रवियों ने लगातार खूब उपद्रव मचाया। हिंदू घरों को चुनिंदा हिंदू घरों को टारगेट किया, पत्थर फेंके, आग लगाई, पेट्रोल बम फेंके और इस दौरान धमाके की भी आवाज़ आई। तो हो सकता है गोली भी चलाई हो या कोई बम फेंका हो। पुलिस लगातार अरेस्टिंग कर रही है और ऑलरेडी आप जैसे देख रहे हैं पुलिस फोर्स पूरी तरह तैनात है और पूरा माहौल जो है वो भी अब शांत है। अब तक कितने लोगों को इसमें क्योंकि बहुत सारी टीम्स लगातार अरेस्ट कर रही है तो एग्जैक्ट नंबर मैं भी नहीं दे पाऊंगी, कुछ देर के बाद मैं एग्जैक्ट नंबर दे पाऊंगी। गिरफ्तारी हो पाई है? जी, उन लोगों की पहचान की जा रही जो नकाब पहनकर? सबकी पहचान की जा रही है और एक-एक को खंगाल के पुलिस गिरफ्तार कर रही है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत के जश्न के दौरान इंदौर के महू में हुई हिंसा के बाद अब हालात पूरी तरह काबू में है। देर रात क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई, लेकिन सुबह हालात सामान्य है। 13 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। वीडियो फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की तलाश जारी है। नकाब पहनकर पेट्रोल बम और पथराव करने वालों की पहचान की जा रही है। कि ये मंदिर है और मंदिर के बाहर देखिए, तस्वीर में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक देर रात 4 व्हीलर गाड़ी मौजूद थी, उसे आग के हवाले कर दिया गया और इन उपद्रवियों ने मंदिर को भी निशाना बनाया। हिंदू परिवार को टारगेट किया गया, हिंदू मकानों को टारगेट किया गया और मंदिरों को भी टारगेट किया गया था, निशाना बनाया गया था। और ठीक इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे जहाँ पे दवाइयाँ लिखी गई है, ये इधर की तरफ से, इसी गली की तरफ से, इधर आप अगर तस्वीर देखें मस्जिद है, इधर से एक भीड़ आती है और यहाँ पर ताबड़तोड़ पथराव करते हो। एक के बाद एक सिलसिलेवार कई सारी हिंसक घटनाओं को अंजाम देते हैं। और महू बवाल मामले पर पूर्व मंत्री उषा ठाकुर का बयान आया। देशद्रोही हरकत यहां बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उनका कहना है, और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। देश के खिलाफ आवाज उठी तो एक्शन लिया जाएगा। पूर्व मंत्री उषा ठाकुर का इस पर बयान आया। यदि वो अपराधी हैं, वीडियो में चिन्हित हो रहे हैं, तो सीएम साहब से ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि अभी यहाँ कोई बंडा बस्ती हो, हैदराबादी बस्ती हो, जामा मस्जिद हो, एक क्षेत्र से भी यदि सिर उठा, कठोर सबक सिखाने की ताकत सरकार रखती है। देशद्रोही कोई हरकत यहाँ बर्दाश्त नहीं। और इंदौर के महू में हुए उपद्रव के बाद कई परिवार अभी भी सदमे में हैं। पत्ती बाजार चौक पर रहने वाले राधे कौशल का घर उपद्रवियों ने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। मकान की खिड़कियां दरवाजे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिए गए और उपद्रवियों ने ईंट पत्थर से टारगेट कर घरों को निशाना बनाया और शीतला माता मंदिर पर भी पथराव किया। लोगों का कहना है कि उपद्रवी देश विरोधी नारेबाजी कर रहे थे और चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत पर एतराज जता रहे थे। इस वक्त हमारे साथ राधे भैया, इन्हीं का मकान है। आपके मकान में इस वक्त हम खड़े हैं, चारों तरफ या पत्थर ही पत्थर नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक कि ये जो गेट है,
ये हमने तस्वीर भी देखा कि इस दरवाजा जो है पत्थर से टूट चुका है। शायद ये पत्थर घर के अंदर चला गया होता तो कई लोग जख्मी भी हो सकते थे। मतलब देखा जाए तो पत्थर एक पत्थर का मतलब 2 से 3 किलो के पत्थर हैं। यहाँ पे दरवाज़ा टूट गया, CCTV टूट गया, ये टूट गया, इधर दरवाजे टूट गए, वॉशिंग मशीन रखी थी वो टूट गई और इतने प्रेशर से बड़े बड़े पत्थर आ रहे थे। नीचे एक तो दुकान में आग लगा दी, घर में पूरा धुआं भर रहा था और लगातार पत्थर फेंक रहे थे और यह घटनाक्रम लगभग 1 से सवा घंटे तक के चलता रहा। प्रशासन यहाँ पे फोर्स नहीं था, इस कारण आने में काफ़ी लेट हुआ। देशद्रोही नारेबाजी भी हुई। जी हाँ, बिल्कुल। लोगों का जो यहाँ पे इतनी तेज आवाज़ें आ रही थी, नारों की आवाज़ आ रही थी। पुलिस प्रशासन 1-1.5 घंटे तक मामला ये चलता रहा था, लेकिन हमने यहाँ पे पुलिस कोई भी नहीं आई और कंटिन्यू इस तरीके से पत्थर यहाँ पे आ रहे थे कि हमने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से आएंगे और पूरी रात हम लोग नहीं सो पाए। कंटिन्यू मतलब 1 मिनट भी जैसे पथराव रुक सकता था वो भी नहीं रुका। हमारे पूरे घर की चीज़ें डैमेज करी, पत्थर ही पत्थर हो रहे पूरे घर में हमारे। तो यहाँ की जो विधायक है उषा ठाकुर, वो खुद कह रही हैं कि सोची समझी साजिश के तहत इस हिंसा को अंजाम दिया गया। खैर जो लोग यहाँ पे मौजूद थे उन्होंने भारत के खिलाफ बोला, देशद्रोही नारेबाजी की। और आखिर ये देशद्रोही नारेबाजी करने वाले लोग कौन हैं, शहर की बीचा बिगाड़ने वाले ये लोग कौन हैं, उनकी पहचान तो की जा रही है, सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन जो कुछ कल महू में हुआ उसके बाद यहाँ के लोग डर के साए में जी रहे हैं। और खबर सतना से, जहां पर कुलगवा थाना क्षेत्र के युवाओं ने टीम इंडिया की जीत के जश्न के दौरान ई रिक्शा चालक को पीटा। दरअसल ई रिक्शा चालक के साथ अभद्रता की गई, उस ई रिक्शा पर चढ़कर डांस किया और ई रिक्शा चालक ने जब इसका विरोध किया तो उसे थप्पड़ से पीटा। और ये पूरा घटनाक्रम सामने आया जब टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया जा रहा था। और सतना में ये देखिए, ये किस तरह से ई रिक्शे की छत पर युवा चढ़ गए और उस पर डांस कर रहे हैं। और इतना भारी भरकम बोझ सहने के लिए ई रिक्शा की छत कैपेबल है या नहीं है, वो टूट सकती थी, ई रिक्शा चालक को नुकसान हो सकता था। लेकिन लोगों को तो अपनी मस्ती से मतलब है, उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है किसी की रोजी रोटी खराब हो सो हो। और अब दिखाते हैं आपको फटाफट अंदाज में खबरें।